वो तुम्हें भूल चुकी, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सच्चाई जान लो, वो तुम्हें याद करती है, बस उतनी इंटेंसिटी से नहीं जितनी पहले करती थी, क्योंकि अब उसके दिमाग में वो डोपामिन रस नहीं आता जो पहले तुम्हारे मैसेज से आता था। और यही है वो साइकोलॉजी, दी साइकोलॉजी ऑफ चेस, जहाँ इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो तुम्हें पहले टेक्स्ट क्यों नहीं करती, क्यों तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई धीमा होता जा रहा है, और कैसे तुम उसी साइकोलॉजी का यूज करके उसे फिर से ऑब्सेस्ड कर सकते हो। दी इल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट। शुरुआत में वो तुम्हें टेक्स्ट करती थी, इमोजीज भेजती थी, तुम्हारे जोक्स पर हंसती थी, क्योंकि उस वक्त नोवेल्टी थी, सब कुछ नया था। हर चैट, हर कॉल उसके दिमाग में नया डोपामिन रिलीज करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, तुम अवेलेबल हो गए, तुमने प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। अब हर बार तुम्हारा रिप्लाई सेम टोन में आने लगा, सेम टाइमिंग में, और जो चीज प्रिडिक्टेबल हो जाए वो दिमाग के लिए बोरिंग बन जाती है। यह कोई ओपिनियन नहीं, ये न्यूरो साइंस है। ब्रेन हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी को चेस करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट देती है। तो अब अगर वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं करती तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, वो बस बोर हो चुकी है तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी से। द डोपामिन ट्रैप। हर बार जब तुम उसे टेक्स्ट करते हो तुम्हारे दिमाग में भी डोपामिन रिलीज होता है। तुम वेट करते हो, क्या उसने देखा, कब रिप्लाई करेगी, और जब वो रिप्लाई करती है तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड महसूस करता है। यही पैटर्न उसे भी एडिक्टिव बनाता था पहले, लेकिन फिर तुमने उसे ओवर फीड कर दिया। तुमने उसे इतने मैसेजेस, इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि अब उसके दिमाग को तुम्हारे टेक्स्ट में थ्रिल नहीं मिलता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को रोज मिठाई खिलाओ, शुरू में मजा आएगा, फिर टेस्ट डल लगने लगेगा। तो जब तुम हर बार फर्स्ट टेक्स्ट करते हो तुम खुद उसकी रिवॉर्ड सिस्टम को कमजोर कर रहे हो, तुम उसकी चेस की वजह खत्म कर रहे हो। और याद रखना, अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब सी स्टार्ट्स चेसिंग द रिवॉर्ड, ना कि जब तुम उसे हर बार दे देते हो। द पावर ऑफ साइलेंस। अब सवाल ये है, अगर तुम टेक्स्ट करना बंद कर दो तो क्या वो वापस आएगी? शायद नहीं, लेकिन शायद हाँ। अगर तुम्हारा साइलेंस पावरफुल है तो। साइलेंस पावरफुल तब होता है जब उसके पीछे वैल्यू होती है, जब वो देखती है कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, जब उसे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में पर्पस है, फोकस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हारा हर मैसेज अब एक इवेंट बनना चाहिए, ना कि एक हैबिट। उसे लगे कि तुम्हारे हर एक मैसेज के पीछे मीनिंग है, और जब वो ये महसूस करेगी वो तुम्हारे टेक्स्ट को फिर से स्पेशल समझेगी, क्योंकि स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है, और स्कार्सिटी ही ऑब्सेशन की जड़ भी है। डिजिटल प्रेजेंस विदाउट टेक्सटिंग। तुम्हें हर बार टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो भी नोटिस होने के लिए। कभी कभी तुम्हारी साइलेंस ही लाउड होती है। अपनी डिजिटल प्रेजेंस स्मार्टली यूज करो। अपनी स्टोरीज में दिखाओ कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम बिजी हो, लेकिन ओवर पोस्ट मत करो। मिस्ट्री भी जरूरी है। म्यूचुअल फ्रेंड्स या सोशल प्रूफ से दिखाओ कि तुम डिमांड में हो। जब वो देखेगी तुम उसके बिना भी फाइन हो, तब उसका दिमाग तुम्हारी ओर खींचना शुरू करेगा। वो सोचने लगेगी वो अब इतना काम क्यों है, क्या वो किसी और को टेक्स्ट कर रहा है? और यहीं से उसके दिमाग में शुरू होगी दी ऑब्सेशन लूप। कभी नोटिस किया है, कुछ लड़के बिना कुछ बोले भी लड़कियों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। वो ना ज्यादा मैसेज करते हैं, ना ओवर कॉम्प्लीमेंट्स, फिर भी लड़की उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लड़के जानते हैं दी हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 3 डार्क साइकोलॉजी ट्रिगर्स जो किसी भी लड़की को तुम्हारे मैसेज का इंतजार करवाएंगे, और हर बार तुम्हारा टेक्स्ट आने पर उसके दिमाग में डोपामिन ब्लास्ट होगा। ये साइंस है, फीलिंग्स नहीं। ये स्ट्रेटजी है, लक नहीं। सबसे पहला ट्रिगर, स्कार्सिटी इफेक्ट। जितनी रेयर कोई चीज लगती है उतनी वैल्यूएबल बन जाती है। इमेजिन करो तुम हर बार अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का रिप्लाई जल्दी दे देते हो, हर कॉम्प्लीमेंट ओपनली दे देते हो। अब वो सोचने लगेगी कि तुम्हारा अटेंशन कोई रेयर चीज नहीं है, और इंसान हमेशा उसी चीज को वैल्यू देता है जो कम मिलती है। तो जब तुम अपने अटेंशन को थोड़ा लिमिट करते हो तुम इंस्टेंट एक साइकोलॉजिकल पावर क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे वो तुम्हें टेक्स्ट करती है, हे व्हाट्सअप। पहले तुम तुरंत रिप्लाई करते थे, हे जस्ट चिलिंग एंड यू। अब थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर बाद कैजुअली रिप्लाई दो, जस्ट रैप्ड समथिंग, व्हाट अबाउट यू। टोन काम रखो, डेस्परेट नहीं। ये स्मॉल डिले ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और क्यूरियोसिटी ही स्टार्टिंग पॉइंट होती है ऑब्सेशन की। रिमेंबर, अगर तुम हर समय एक्सेसिबल हो तो तुम कभी भी डिजायरेबल नहीं बनोगे। ट्रिगर 2, अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड। ये वही प्रिंसिपल है जो कैसीनोज, डेटिंग एप्स और गेम्स यूज करते हैं। कभी रिवॉर्ड मिलता है तो कभी नहीं, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ह्यूमन ब्रेन को एडिक्टेड रखती है। जब तुम हर बार एक ही तरीके से रिप्लाई करते हो, सेम एनर्जी सेम पैटर्न, उसका दिमाग प्रिडिक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट क्या होगा। प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स एक्साइटमेंट। अब इमेजिन करो अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, कभी जल्दी रिप्लाई करो, कभी लेट,
कभी प्लेफुल टोन, कभी मिस्टीरियस, कभी कॉम्प्लीमेंट दो, कभी बस टीज कर दो। अब उसका ब्रेन कंफ्यूज्ड रहेगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो इंटरेस्टेड है या नहीं, और यही कंफ्यूजन उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहे आई मिस आवर टॉक्स, तुम तुरंत आई मिस यू टू मत बोलो, बस इतना कहो मे बी यू डू, एक लाइन में मिस्ट्री डाल दो। अब वो पूरे दिन उसी लाइन के बारे में सोचेगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड को क्लोजर चाहिए होता है, और जब क्लोजर नहीं मिलता माइंड ऑब्सेशन में बदल जाता है। एडिक्शन डज नॉट कम फ्रॉम अटेंशन, इट कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। ट्रिगर 3 इमोशनल मिरर, ये सबसे पावरफुल है। लोग उसी के साथ कंफर्ट महसूस करते हैं जो उनकी इमोशंस को मिरर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर वो एक्साइटेड टोन के साथ मैसेज करती है, तुम भी उस वाइब में जाओ, शॉर्ट, लाइट और फन। लेकिन अगर वो थोड़ा कोल्ड टाइप में रिप्लाई दे, तुम इंस्टेंटली ओवर एनर्जेटिक मत बनो, तुम भी थोड़े काम और कंपोज्ड रहो, क्योंकि जब तुम उसके इमोशनल एनर्जी को मैच करते हो, वो फील करती है कि ये मुझे समझता है, और वो जैसे ही ये महसूस करती है उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, वो ज्यादा ओपन होने लगती है, और यही इमोशनल सेफ्टी एडिक्शन में बदलती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, मिरर करो लेकिन कभी कभी ब्रेक द मिरर, मतलब जब वो तुम्हारी वैल्यू मैच करने लगे, तुम थोड़ा विथड्रॉ कर जाओ। अब उसका ब्रेन कंफ्यूज होगा, पहले तो ये मेरी वाइब पे था, अब डिस्टेंस क्यों, वो तुम्हारी तरफ और खींचने लगेगी। ये पुश पुल डायनेमिक्स ही असली इमोशनल मैग्नेटिज्म है, ये लव नहीं, ये साइकोलॉजी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ऑब्सेशन लूप बनाता है। वो तुम्हारे मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करेगी, हर पॉज को ओवरथिंक करेगी, हर इमोजी को एनालाइज करेगी, और तुम्हारे साइलेंस को मीनिंग देगी। और यही पॉइंट है, जब साइलेंस बोलने लगे तब ऑब्सेशन शुरू होता है। अगर तुम्हें हर बार कोशिश करनी पड़ रही है उसे इम्प्रेस करने की, अगर तुम्हें हर बार लगता है कि तुम ही कन्वर्सेशन को जिंदा रखे हुए हो, तो सच्चाई ये है, पावर तुम्हारे पास नहीं है। पावर हमेशा उसी के पास होता है जो जरूरत नहीं बल्कि चाहत होता है। और यही फर्क है एक चेसर और एक हाई वैल्यू मैन में। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम खुद को रिवॉर्ड बना सकते हो, क्योंकि जब तुम रिवॉर्ड बन जाते हो वो तुम्हें पाना चाहती है, ना कि तुम्हें खोने से डरती है। वाई चेसिंग किल्स अट्रैक्शन। पहले समझो कि चेसिंग काम क्यों नहीं करती। जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम मान लेते हो कि वो तुमसे ऊपर है। तुम्हारे हर मैसेज, हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे एक हिडन मैसेज जाता है, मैं तुम्हारे अटेंशन का डिजर्विंग नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करनी पड़ रही है। और यही मैसेज अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देता है, क्योंकि अट्रैक्शन एनर्जी का गेम है। जिसके पास कंट्रोल होता है उसके पास पावर होती है। वो लड़के जो हमेशा टेक्स्ट करते रहते हैं वो अपनी एनर्जी बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन हाई वैल्यू आदमी अपनी एनर्जी अंदर रखता है। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है हिज साइलेंस हैज वेट। वो इम्प्रेस नहीं करता, वो इम्पैक्ट छोड़ता है, और यही इम्पैक्ट एक लड़की को सोचने पर मजबूर करता है। ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है। द पावर ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परवाह नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती है। वो टेक्स्ट करे या न करे, वो नोटिस करे या इग्नोर, तुम हमेशा सेम रहते हो, ग्राउंडेड, फोकस्ड, काम। यही इमोशनल कंट्रोल एक मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है, क्योंकि जब वो देखती है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो तो वो तुम्हारी वाइब को रिस्पेक्ट करने लगती है। डिटैचमेंट का एक गोल्डन रूल है, अगर उसने कोई कोल्ड टेक्स्ट किया तो इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि साइलेंस रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। उसका माइंड उस साइलेंस को मीनिंग देने लगेगा, क्या वो नाराज है, क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया, और यहीं से चेस वापस शुरू होती है। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सबसे अंडररेटेड अट्रैक्शन टूल है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। लड़की को ये वाइब मिलती है, इस आदमी के पास ऐसा कुछ है जो बाकी के पास नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशंस में बह जाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट मिला तो एक्साइटेड, एक इग्नोर मिला तो इनसिक्योर, लेकिन हाई वैल्यू आदमी कंसिस्टेंट रहता है। उसकी इमोशंस मौसम की तरह नहीं बदलती, वो शांत रहता है, और यही कामनेस क्यूरियोसिटी पैदा करती है। वो सोचने लगती है ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, ये हमेशा कंपोज्ड क्यों रहता है, और यही वो क्यूरियोसिटी है जो उसे वापस तुम्हारी ओर खींचती है। पावरफुल होने के लिए तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बिकमिंग द रिवॉर्ड। इमेजिन करो जब भी तुम किसी से बात करो वो महसूस करे कि तुम्हारा अटेंशन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो महसूस करे कि तुम्हारे साथ इंटरेक्शन एक प्रिविलेज है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए 3 चीजें डेवलप करनी होगी। नंबर 1, पर्पस। जब तुम्हारी लाइफ किसी क्लियर गोल की तरफ बढ़ रही होती है तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनते हो, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा केओस से पावरफुल होती है। नंबर 2, बाउंड्रीज। हाई वैल्यू मैन की लाइंस क्लियर होती है, उसे हर चीज और हर लड़की के लिए अवेलेबल होने की जरूरत नहीं होती है, और बाउंड्रीज ही रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। तुम जैसा हो हर सिचुएशन में वैसा ही रहो, नो फेकनेस, नो शो ऑफ। ऑथेंसिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस। जब ये तीनों एक साथ आती है तो
तो तुम खुद एक रिवॉर्ड बन जाते हो। अब वो तुम्हें टेक्स्ट करती है क्योंकि तुमने कहा, वो तुम्हें टेक्स्ट करती है क्योंकि वो फील करती है कि उसे करना चाहिए। यहीं से अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदलती है। वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार करेगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी और खुद से पूछेगी वो अब तक रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से शुरू होती है दी ऑब्सेशन फॉर्मूला। ये कोई पिकअप लाइन नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो किसी के दिमाग में तुम्हारा डिजिटल इम्प्रिंट छोड़ता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो टेक्स्टिंग फॉर्मूला जिससे वो हर दिन तुम्हें याद करेगी, तुम्हारे हर मैसेज का मीनिंग ढूंढेगी और तुम्हारी साइलेंस में भी एक्साइटमेंट महसूस करेगी। नंबर 1, दी 3 स्टेप टेक्स्टिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के 3 स्टेप हैं, सिंपल लेकिन डेडली इफेक्टिव। स्टेप 1, इनिशिएट क्यूरियोसिटी। कन्वर्सेशन की शुरुआत हमेशा प्रिडिक्टेबल मत रखो। इंस्टेड ऑफ हे व्हाट्सएप की जगह या गुड मॉर्निंग की जगह ऐसे टेक्स्ट भेजो जो दिमाग को ट्रिगर करे, जैसे यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई जस्ट रियलाइज्ड, आई फाइनली अंडरस्टूड समथिंग अबाउट यू, दैट थिंग यू सेड इट एक्चुअली हिट डिफरेंट। ऐसे मैसेजेस ओपन लूप्स क्रिएट करते हैं जिससे उसका ब्रेन क्लोजर चाहता है और जब तक उसे क्लोजर नहीं मिलता वो तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। स्टेप 2, विथड्रॉ एट पीक इंटरेस्ट। कन्वर्सेशन के बीच में जब भाई परफेक्ट चल रही हो तो उसे खत्म मत करो, गुड नाइट या टॉक लेटर इस तरह का मैसेज करो। वहीं पर कट करो जहाँ क्यूरियोसिटी हाई पर हो। एग्जाम्पल, वो पूछती है देन व्हाट हैपेंड, तुम रिप्लाई दो आई विल टेल यू लेटर। अब उसका दिमाग उस इनकम्प्लीट लूप को बंद नहीं कर पाएगा, वो तुमसे री इंगेज करने की कोशिश करेगी। यही वो पॉइंट है जहाँ टेक्सटिंग एडिक्शन शुरू होती है। स्टेप 3, री इंगेज विथ स्कार्सिटी। अब वेट करो 24 से 48 घंटे, कोई स्टोरी, कोई इमोजी स्पैम नहीं, बस गायब हो जाओ। फिर अचानक एक काम कॉन्फिडेंट मैसेज भेजो, डू यू एवर फील लाइक सम पीपल जस्ट अंडरस्टैंड यू इंस्टेंटली। ये टेक्स्ट सिंपल है पर इमोशनल है। अब वो फिर से क्यूरियोसिटी जोन में आ जाएगी। तुम्हारा टाइमिंग ही तुम्हारी पावर है। सेक्शन 2, इमोशनल पुश एंड पुल। पुश एंड पुल का मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करना जहाँ तुम वार्मथ और मिस्ट्री को बैलेंस करते हो। एग्जाम्पल, एक दिन तुम प्लेफुल रहो, टीज करो, फ्लर्ट करो, नेक्स्ट डे थोड़ा डिस्टेंट रहो, थोड़ा रिजर्व्ड। वो सोचेगी कल तो इतना स्वीट था, आज इतना कोल्ड क्यों है। यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिसोनेंस। वो कुछ नहीं कहेगी लेकिन तुम्हें चेस करेगी क्योंकि उसका माइंड स्टेबिलिटी चाहता है और वो स्टेबिलिटी तुम्हारे अटेंशन में ढूंढेगी। रिमेंबर, अगर तुम हर दिन सेम वाइब रखते हो तो एक्साइटमेंट मर जाती है, लेकिन अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल रहते हो तो ऑब्सेशन बढ़ती जाती है। पुश क्रिएट्स डिजायर, पुल क्रिएट्स वैल्यू, टुगेदर दे क्रिएट एडिक्शन। द डिजिटल इम्प्रिंट, यानी कैसे तुम्हारी प्रेजेंस उसके दिमाग में बनी रहती है भले ही तुम टेक्स्ट ना करो। स्टोरीज डालो जहाँ तुम कॉन्फिडेंट और ऑक्युपाइड लगो, कोई हॉबी, जिम, लेट नाइट वॉक, बस ऐसा कंटेंट जो काम डोमिनेंस दिखाए, लेकिन कभी ओवर शो मत करो। अपनी कैप्शंस और रिस्पॉन्सेज में थोड़ा एम्बिग्यूटी रखो। इट वाज अ स्ट्रेंज डे, कांट एक्सप्लेन व्हाई। ऐसा टेक्स्ट क्यूरियोसिटी को ऑक्सीजन देता है। कभी कभी ऐसे मैसेजेस भेजो जो मेमोरी को ट्रिगर करे। रिमेंबर दैट सॉन्ग वी talked about, या that place still reminds me of that one random conversation। अब वो सोचेगी वो याद कर रहा है लेकिन क्यों, और उसका दिमाग तुम्हें डिकोड करने लगेगा। वो तुम्हारी स्टोरी देखेगी, तुम्हारा साइलेंस फील करेगी और तुम्हारे वाइब को मिस करेगी क्योंकि तुमने उसके इमोशनल मेमोरी में अपनी जगह बना ली। दी फाइनल रूल, अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जितना कम बोलो उतना पावरफुल बनो। हर टेक्स्ट मीनिंगफुल होना चाहिए, हर पॉज इंटेंशनल होना चाहिए। तुम्हारा कम्युनिकेशन क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से मेजर होना चाहिए, क्योंकि टेक्सटिंग में जीतने वाले वो नहीं जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो जो हर वर्ड के पीछे मीनिंग छोड़ जाते हैं। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो रिप्लाई करे, बल्कि ये कि वो फील करे, और जब तुम उसे महसूस करवाते हो तुम उसकी इमोशंस को ट्रिगर करते हो और यहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है। अब तुम वो सब जानते हो जो एक नॉर्मल आदमी नहीं जानता। तुम समझ चुके हो चेस का साइकोलॉजी, तुम जानते हो ट्रिगर्स जो सोचने पर मजबूर करते हैं, और अब तुम्हारे पास भी टेक्सटिंग फॉर्मूला है जो उसे इमोशनली अटैच कर देगा। लेकिन याद रखो, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब तुम्हारा भाई वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि असली अट्रैक्शन सिर्फ स्मार्ट टेक्सटिंग से नहीं आती, वो आती है एनर्जी से। जब तुम्हारा एनर्जी पावरफुल होगा तब साइलेंस भी रिप्लाई बन जाएगा और एक सिंपल हे भी इमोशनल लगने लगेगा। सो डोंट चेस, अट्रैक्ट। डोंट टेक्स्ट टू प्रूव योर वर्थ, टेक्स्ट टू रिफ्लेक्ट योर वैल्यू, बिकॉज द मोमेंट यू बिकम द रिवॉर्ड शी बिकम द वन हु चेसेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी जबरदस्त है।